आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी भूतिया हवेली का भाग 10। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी भूतिया हवेली का भाग 10। मेरा आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी के पिछले भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि सभी दर्शक जान पाएं कहानी में पीछे क्या हुआ और पात्रों से अच्छी तरह रूबरू हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी भूतिया हवेली के भाग 10 में। उधर मारियो को इंतज़ार था कि वो किसी भी तरीक़े से पादरी को मार सके। उधर मारियो की आत्मा पादरी को मारने का इंतज़ार कर रही थी कि तब पादरी चर्च से बाहर निकले और मारियो उनको मार डालेगी। और शायद वह समय आज आ जाता है जब पादरी की तबीयत ठीक नहीं होती और उन्हें चर्च से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जाता है। पादरी की तबीयत की जानकारी बहू लारा को मिलती है। बहू लारा अस्पताल में उनको देखने जाती है। 2 दिन लारा अस्पताल में उनके होश में आने का इंतज़ार करती है और 2 दिन बाद पादरी को होश आता है। डॉक्टर लारा को पादरी से मिलने की अनुमति देते हैं। लारा फादर से पूछती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? फादर कहते हैं कि हाँ, अब मैं कुछ ठीक हूँ, शरीर में से काफ़ी कमज़ोरी आ गई है। और तुम बताओ बहू लारा, तुम कैसी हो? मुझे बहुत चिंता है तुम्हारी। मुझे अब हवेली पर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे हवेली आने का मन ही नहीं करता। और क्या कैट वापस आ गई है या नहीं? लारा कहती है, अभी कैट नहीं आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उस आत्मा ने कैट को कुछ कर ना दिया हो। फादर कहते हैं, नहीं, वह आत्मा कैट को कुछ नहीं कर सकती। लारा पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं फादर? पादरी कहते हैं, मुझे विश्वास है कि ये हो नहीं सकता ऐसा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। मेरा मन बिल्कुल नहीं कहता कि ऐसा होगा। पादरी लारा से कहते हैं, बहू, आज अस्पताल में तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो जाकर, रात भी हो रही है। मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ ना कि अब मैं ठीक हूँ और यहाँ डॉक्टर और नौकर चाकर भी तो हैं, वह मेरी देखभाल कर लेंगे। तुम भी अपनी देखभाल करो जाकर और कल आना। फिर लारा अपनी हवेली चली जाती है। रात के 12 बजते ही मारियो की आत्मा अस्पताल के अंदर आती है और मारियो जानती है कि वह फादर अगस्टिन को छू भी नहीं सकती। अस्पताल में एक नर्स सो रही होती है। आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर वह आत्मा पादरी के कमरे में जाती है और अगस्टिन पर डंडे से वार करने की कोशिश करती है। जैसे ही डंडे पादरी को लगने वाला होता है, वैसे ही डंडा दूर जाकर गिरता है और नर्स दीवार में जाकर लड़ जाती है। आत्मा को समझ नहीं आता कि कैसे मारा जाए, वह पादरी को कैसे मारे, और वह फिर दोबारा पादरी पर हमला करने की कोशिश करती है और अपने दोनों हाथों से गला दबाने की कोशिश करती है वो पादरी का। लेकिन फिर वह आत्मा दीवार पर जाकर फिर लग जाती है और नर्स के सर से खून निकलने लगता है। तभी आत्मा अगस्टिन के ऊपर चढ़ रही दवाई में जहर का इंजेक्शन लगा देती है। देखते ही देखते फादर तड़पना शुरू कर देते हैं और फादर की आंख खुल जाती है। फादर देखते ही लाल आंखों वाली नर्स को जोर जोर से हंस रही होती है। फादर तड़पते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो? तब नर्स बताती है कि वह मारियो है, जिसका आपके लड़के ने सर्वनाश कर दिया था और आप उस लड़की को न्याय नहीं दिलाना चाहते थे। मैं वही मारियो हूँ। पादरी और कुछ सुनते उससे पहले ही पादरी दम तोड़ देते हैं। फिर मारियो की आत्मा उस नर्स को उसी कमरे में छोड़कर चली जाती है। हम नर्स को जब होश आता है तो देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा था। वह कुछ समझ ही नहीं पाती कि यह सब कैसे हो गया। इधर मारियो की आत्मा जाकर लारा को बताती है कि एक और दुष्ट मारा गया। इधर कैट जैक को लेकर क्रिस्टन की बहन एंजेलिना के पास पहुंचती है। जैक एंजेलिना से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे बहुत ही बड़ी गलती कर चुका हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो सज़ा देना चाहती हो दे दो। एंजेलिना कहती है, मैं कौन होती हूँ भाई सज़ा देने वाली?
माफ़ करने वाली तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। जाओ, उस मारियो की आत्मा से माफ़ी मांग सकते हो तुम। तभी एंजेलिना पूछती है, बताओ मारियो की आत्मा कहाँ मिलेगी। एंजेलिना उसे एक पादरी के पास ले जाती है और पादरी अपनी शक्तियों से बताता है कि वह आत्मा तुम्हारी हवेली के कमरे में है। कैट जैक को लेकर हवेली पर पहुंचती है और देखती है कि फादर ऑगस्टिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाभी लारा से पूछती है, यह सब कैसे हुआ? पापा तो अब वह आत्मा मार भी नहीं सकती थी पापा को, फिर यह सब कैसे हुआ? भाभी लारा बताती है कि अस्पताल से फ़ोन आया था कि हम पादरी ऑगस्टिन को नहीं बचा सके। जैक बहुत कमज़ोर जोर जोर से रोने लगा और कहता है, डैड मुझे हो सके तो माफ़ कर दीजिए। यह सब मेरी गलती का परिणाम है जो आज मैं और मेरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, और इसी वजह से आज मैं अपनों को खो चुका हूँ और डैड मैं आज आपको भी खो चुका हूँ। और कैट कहती है, अब इन सबसे क्या फ़ायदा, तुमने बहुत गलत किया है। चलो जैक, अब पापा का अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दो। कैट समझ जाती है कि वह मारियो की आत्मा ने ही किया है। कैट, जैक और लारा तब अंतिम संस्कार के लिए घर लौटते हैं अपने घर। तो कैट जैक और लारा को पादरी के कमरे की तरफ जाती है और सोचती है कि पादरी की तिजोरी में रखा माल जैक को पहना दूंगी तो जैक को वो आत्मा नहीं परेशान करेगी। इतने में हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही कैट पादरी के कमरे की ओर बढ़ती है, पादरी का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। कैट समझ जाती है कि मारियो आसपास ही है। कैट अपना माला निकाल कर जैक को पहना देती है और कैट दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती है। आज के लिए बस इतना ही, और इसका अगला भाग लेकर आऊँगी मैं जल्द ही। तब तक के लिए इंतज़ार करें और इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।